एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में रानो रहा करती थी। वो मन की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जंगल के सारे पंछी रानो से प्यार करते थे। एक जंगल में उसी में बूढ़ी भी रहा करती थी। देखो तो सही रानो, तुम्हारे तो इतने सारे बच्चे हैं, तुम इतने की कैसे परवरिश कर लेती हो? तुम ही ये सब कुछ कर सकती हो। हमारे बस में तो इतना नहीं है कि हम इतने सारे बच्चों की एक ही दम में परवरिश कर सके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरे अंडे ज़्यादा हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है? माना कि मैं गरीब हूँ और इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा पति बहुत अच्छा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो मुझे इन चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा, जो मिला जैसे मिला गुजारा करूँगी। हाय हाय, तुम तो बड़ी हो। भई भई, हमसे तो ये सब कुछ नहीं होता भई, इतने सारे बच्चों को पालना कोई आसान बात है? तुम ही भई इनको पाल सकती हो। हमारे बस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम इतने सारे बच्चों को पालें। तुम्हारा ही इतना वो है, ज़र्फ़ है कि तुम इतने सारे बच्चों को पाल सकती हो, वरना तो हम तो बिल्कुल भी ना पालें। ऐसी कैसी बातें कह रही हो? अब बच्चे हैं मेरे, पालूँगी तो मैं ही पालूँगी ना। अब दूसरों के हाथों नहीं फेंकाऊँगी अपने बच्चों को। ये तो तुमने गलत बात कही है, ऐसे कौन कहता है? अब बच्चे हैं, बच्चों को तो अपने पास रखूँगी ना, दूसरों के हाथों नहीं फेंकाऊँगी। आपने तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं की, बहुत बुरी बात की है। बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अच्छा, तुम तो जज़्बाती हो रही हो वैसे। जज़्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, मैं जज़्बाती ना हूँ तो क्या हूँ? तुमने भी तो ऐसी गलत-गलत बातें की हैं अब। गलत बातें करोगी तो जवाब भी तो गलत मिलेगा। ऐसे ही जंगल के सारे पंछी बहुत उसकी करता। देखो तो सही, रानों के बच्चे तो देखो कितने ज़्यादा बच्चे हैं। अरे चील जी, हमारे इतने सारे अंडे हैं, क्या आपको इससे दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसों की थोड़ी सी कमी है और हमारी ज़मीन भी अच्छे से पैदावार नहीं दे रही। बाकी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन सब से। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छा, अच्छा जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, आप बस अच्छे से रहें। हाँ, हाँ, मैं अच्छे से हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल ना घबराओ। रानो, तुम क्यों टेंशन लेती हो? किसी की बातों की टेंशन ना लिया करो। जो होगा होता रहेगा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना किया करो। वैसे मैंने तो कभी तुम्हें डाँटा-शाँटा भी नहीं है इन चीज़ों में, फिर तुम क्यों जंगल के पंछियों की बातों में आ जाती हो? बिल्कुल उनकी बातों में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। जो रूखी-सूखी होगी हम भी खा लेंगे और हमारे बच्चे भी खा लेंगे। अब तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, मैं ज़मीनों पर जा रहा हूँ, तुमने साथ चलना है तो चलो। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। जैसे आप मदद करेंगे वैसे मैं भी आपकी मदद करूँगी। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। माँ जी, मैं ज़मीनों पर जा रही थी कि आपकी आवाज़ आ गई। कोई काम हो तो माँ जी बताइए, मैं आपका काम कर दूँगी। हाँ, काम तो था मुझे, बस थोड़ा-सा चक्कर आ रहा था। क्या कुछ खाने को है तुम्हारे पास बिटिया? तो मुझे खाने को दे दो। हाँ, हाँ, माँ जी, क्यों नहीं, कुछ ना कुछ खाने को तो ज़रूर है, आपके लिए ले आती हूँ। दोपहर को दाल-चावल बनाए थे, थोड़े से बचे हुए हैं, वो ला देती हूँ। अगर आप मेरे घर चलें तो आपको अभी दाल-चावल दे देती हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा, मैं आपके घर चली जाती हूँ। हाँ, हाँ, माँ जी, चलें, चलें। आपकी बरकत से हमारे घर में भी बरकत आएगी। वैसे क्या मैं जंगल में जो बातें सुनी हैं वो ठीक हैं क्या? जी माँ जी, आप मेरे अंडों की बात कर रही हैं ना? हाँ बेटा, अंडों की बात कर रही हूँ। सब तुम लोगों पर हँसते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो। अनकरीब तुम्हें खुशी मिलने वाली है। तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगी, किसी चीज़ की भी तुम्हें कमी नहीं होगी। हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी-अच्छी होगी। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कुछ कह दिया है।
आप बिल्कुल भी अच्छी हैं, जो इतना कुछ देने के लिए राज़ी हैं। आप चलिए मेरे घर पर और चलिए वहीं पर नाश्ता पानी भी कर लीजिए। चलो बेटा चलती हूँ, अगले कहानी में अगला पार्ट आपको दिखाएँगे कि रानू के साथ ऐसा क्या होता है जो माँ जी बोल रही थी। माँ जी, आप कोई हल बताएं। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारे पति हैं ना। जी माँ जी, ये मेरे पति देव हैं। आइए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आजकल इनका काम ठीक नहीं जा रहा। माँ जी आप कुछ देर हमारे घर चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप अपने घर चली जाना। हाँ बेटा, मुझे भी कमज़ोरी महसूस हो रही है, कल ही इस जंगल में आई हूँ। अच्छा अच्छा माँ जी, ये हमारा थोड़ा सा घर है, आप यहीं पर रहें, मैं आज ज़मीनों पर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, आज मुबारक दिन है आपका, खुशखबरी मिलेगी। वो कैसे माँ जी, वो तो तुम चल के जाकर देखो दोनों। जब तक मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेती हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ बेटा। बहुत थक गई हूँ और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है बेटा। हाँ हाँ माँ जी, आप क्यों नहीं, जल्दी जल्दी से आप आराम कर लें। आज हम ज़मीनों पर जाते हैं, हमारे अंडे बहुत है ना, तो फिक्र है हमें कि कुछ ना कुछ हो जाए। वैसे बात सुनिए जी, चलें, पानी तो आपने पी लिया है, चले काम पर चलते हैं, देर हो जाएगी। हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं, काम पर तो जाना चाहिए, देर तो हो रही है वैसे। अच्छा जल्दी जल्दी से आप आ जाइए, मैंने भी पानी पी लिया है। ऐसे ही वो ज़मीन से वापस आ जाते हैं। क्या खुशखबरी मिली ज़मीन में? नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं है, आप यकीन रखें, कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बूढ़ी आंटी चली गई। हाँ हाँ वो चली गई हैं, मैंने उन्हें रवाना कर दिया है। कह रही थी कि मुझे दूसरे जंगल जाना है, वहीं पर मेरी बेटी का घर है। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात की है आपने। चलो ऐसा ही करते हैं फिर, उसे जो है हम जो है भेज देते हैं दूसरे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, जल्दी जल्दी से नहा धो कर सही से तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो है मैं जाकर तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे ही वो आ जाता है। चलो चलो मैं ज़मीनों पर जा रहा, अगला पार अगली कहानी। अरे रानो, चलो चलें फसलों पर। अरे हरियाली, तुम भी आ गई हो। हाँ हाँ मैं भी आ गई हूँ। सुनाओ और कैसे? बढ़िया बढ़िया, तो सब कुछ चल रहा है ना? किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बाजी, किस चीज़ की परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं है। तुम सुनाओ, तुम्हारे घर के हालात तो ठीक जा रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, और कभी परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तुम लोग अपने फसल का सुनाओ, कैसी फसल जा रही है? बस क्या करें, आजकल हालात ही ठीक नहीं हैं, अच्छा काम नहीं चल रहा। लेकिन कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो अच्छा काम भी चल जाएगा, परेशानी भी हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी परेशानी। अरे मैं जल्दी जल्दी से खुदाई कर लेता हूँ, आज जो है बीज उगाएंगे। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात की है आपने चील जी, इतनी ज़्यादा आपने खुदाई कर दी है, क्या अंदर कुछ है? हाँ कुछ पर्ची पड़ी हुई है अंदर, मैं अभी निकाल कर दिखाता हूँ। ये तो कोई नक्शा है, क्या हमें इसके पीछे जाना चाहिए या नहीं? मेरा तो कहना है हमें इस नक्शे में देखना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या है इस नक्शे में। चलो भी ठीक है, हम कटे कटे चलते हैं और देखते हैं कि आगे जाके नक्शे में है ही क्या। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल सही, 100% सही बात कही है। अगली कहानी अगले पार्ट में आप लोगों को सुनाऊंगी, तब तक इंतज़ार कीजिए। वाह चील जी, यहाँ तो हमें देखो तो सही क्या मिल गया है, इतना सारा खजाना है। खजाने को तो देखकर मैं बेहोश हो गई हूँ कि कितना ज़्यादा खजाना है। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल ही सही है, बहुत ज़्यादा खजाना है, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना सारा खजाना यहाँ पर पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि इतना ज़्यादा जो है खजाना यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो दोनों वो खजाना वहाँ से उठाते हैं और ले जाते हैं। वाह, हमारे खजाना तो बहुत अच्छा था और हम ले भी आए हैं।
हाँ, आप सही कह रही हैं, खज़ाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम ले भी आए हैं। सही कह रही हैं आप, खज़ाना तो बहुत ज़्यादा था। अब हमारे बच्चे जो भी साथ हैं, हम उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम कितने परेशान थे। बच्चे भी हमारे निकल आए हैं क्या? जी, जी, हमारे बच्चे भी अंडे में से बाहर निकल आए हैं। वाह! अब तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम कोई बिज़नेस लगाकर इनकी परवरिश करेंगे और इन्हें हमेशा खुश रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी हमें अपने बच्चों को जो है खुश रखने में। ऐसे ही वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि कैसे जो है वो अपने बच्चों को खुश रखते हैं। मैं तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश रखता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तो हैं ही मासूम और इतने प्यारे हैं। ये तो सही बात कही है। आपके बच्चे तो वाक़ई बहुत मासूम हैं। हाँ, हाँ, ये तो सही है। इस तरह जो है वो सारे खुशी-खुशी अपने घर में रहने लग जाते हैं। इस तरह उन्हें जो है अपने खुशी मिलती है, अपने घर में खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे बच्चे और आंडों और चील भी खुशी-खुशी रहने जा